तो आइए यहाँ पे सभी 10th और 9th कक्षा के विद्यार्थियों को प्रणाम करते हुए यहाँ पे इससे पहले हम इसी कक्षा में संधि देख चुके हैं। तो संधि किसे कहते हैं, यानी अक्षरों के मेल को हम क्या है संधि कहते हैं। इसे पिछले भाग में हम देख चुके हैं। तो यही अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं कि संधि में कितने भेद है, 5 भेद है। भेद है प्रकार, कितने 5 प्रकार। 5 प्रकार में पहला प्रकार है दीर्घ संधि, और दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यन संधि, 5वां है आयादी संधि। यानी स्वर यहाँ पे मिल सकता है तो हमें स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। वैसे ही हम इससे पहले कल देख चुके हैं, वर्णों का ज्ञान हमें इससे पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे आइए दीर्घ संधि किसे कहते हैं हम देख चुके हैं, यानी गुण संधि किसे कहते हैं हम देख चुके हैं, और वृद्धि संधि किसे कहते हैं हम इससे पहले भाग में देख चुके हैं। जिसमें यानी दीर्घ संधि में क्या है, अ के बाद जैसा आ आए दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, जब आ होता है तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। या ई के बाद ई जब आता है तो वहां पे क्या है, दीर्घ ई हो सकता है, उसे भी हमें दीर्घ संधि। और ऊ के बाद यहाँ पे क्या है, जब दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, दीर्घ ऊ आ सकता है, तो भी हमें दीर्घ संधि कहते हैं। और इसके बाद आ के बाद ई जब आता है तो अ के बाद ई जब आता है, यानी कि उससे के जगह क्या हो सकता है, ये होता है, तो ऐसे विकार को हम गुण संधि कहते हैं। और अ के बाद ये आए तो इस दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है, आई हो सकता है, तो ऐसे विकार को भी हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। यानी जैसे अ के बाद जैसा जिस संधि में ओ और औ का, यानी जैसे कि गुण संधि में ये और छोटा ओ का विकार जिस संधि में देखने के लिए मिल सकता है वो संधि को गुण कहते हैं। और जिस संधि में बड़ा आई और बड़ा औ का विकार जिस संधि में देखने के लिए मिल सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ये इससे पहले भाग में हम देख चुके हैं। तो आइए, तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, और वृद्धि संधि किसे कहते हैं, और किस विकार को हमें कौन से संधि में कौन सा विकार हमें मालूम होने के बाद ये संधि का जो उदाहरण है हम किस तरह समझते हैं, इससे पहले ये भाग में हम देख चुके हैं। अष्ट दीर्घ गुण और वृद्धि। और इसके बाद है अब यन संधि किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे हमें अ या आ के बाद क्या है, अ और आ आए तो उसके स्थान दीर्घ संधि, और अ आ के बाद जब ई आता है तो उसको हमें दोनों के स्थान पर ये हो जाता है तो गुण संधि ई आए तो। और उसके बाद अ आ के बाद यहाँ पे ऊ और ओ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। और अ आ के बाद ये आए तो इस दोनों के स्थान पर ये अगर आई आया तो इस दोनों के स्थान में आई हो सकता है। और अ आ के बाद ओ आए तो ओ और औ आए तो दोनों के स्थान में औ ही हो सकता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो उसी तरह अब यन संधि, तो यन संधि क्या है, आ हो गया। अब ई देखिए ई और बड़ा ई या बड़ा ई के पश्चात यहाँ पे क्या है, ई या ई को छोड़कर, अब छोटा ई और बड़ा ई को छोड़कर यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा स्वर, तो कोई दूसरा स्वर हो तो ई या ई की जगह
या ई की जगह य हो जाता है, य हो जाता है, यह हो जाता है। ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं? यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं? यानी ई या ई के पश्चात, यानी ई या ई के बाद, ई या ई को छोड़कर, यानी इसी वर्ण को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, इन दोनों वर्णों को छोड़कर कौन सा भी दूसरा अगर स्वर हो तो ई की जगह क्या हो जाता है? य हो जाता है। उसे हम कहते हैं यन संधि। अब देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे यद्यपि, यहाँ पे उदाहरण के लिए यद्यपि। अब यहां पे देखिए यद्यपि में यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। अब देखिए यहाँ पे यदि प्लस अपि, यहाँ पे यदि दी यानी ई प्लस अ, यानी यहाँ पे आपको बताया गया छोटा ई है या बड़ा ई के पश्चात ई को छोड़कर कौन सा भी अन्य दूसरा स्वर, यहाँ पे ई को छोड़कर दूसरा कौन सा भी अन्य स्वर, यहाँ पे कौन सा गया? आ गया, या आ गया। ई को छोड़कर दूसरा कौन सा भी अन्य स्वर आने पर इस दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? यह हो सकता है, यह हो सकता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कर सकते हैं? यन संधि। यद्यपि ये क्या है? यन संधि। जैसे आप देखिए इत्यादि, क्या है? इत्यादि। अब इत्यादि में इति प्लस आदि, देखिए इति प्लस आदि, यहाँ पे इति यानी ई प्लस इसके सामने का कौन सा वर्ण, कौन सा भी ई को छोड़कर दूसरा वर्ण, यहाँ पे कौन सा है? आ आया। तो दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? अब यहाँ पे अ आया था तो यह हो गया, और यहाँ पे आ आता है तो या, या। जैसा इसे हम क्या कहते हैं? ऐसे विकार को यन संधि कहते हैं। तो देखिए वैसा ही प्रत्युपकार, जैसे आगे देखिए प्रत्युपकार। अब यहां पे देखिए तो प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। जैसे यहां पे ती यानी ई, ती यानी ई, देखिए प्लस इसके साथ ई को छोड़कर दूसरा कौन सा भी अक्षर, यहाँ पे कौन सा है? वो दूसरा अक्षर आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? आप यू, यहाँ पे या यू, इस तरह के विकार को हम क्या कर सकते हैं? यन संधि कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यन संधि कह सकते हैं। जैसे आप प्रत्येक, अब देखिए प्रत्येक, प्रत्येक में क्या? प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए। अब प्रति यानी ई प्लस क्या है? यहाँ पे ए। तो आप देखिए यहाँ पे भी ई को छोड़कर अन्य अक्षर कौन सा है? यह आ गया। तो इस दोनों के स्थान में यह हो सकता है ये, इस तरह विकार, यानी या और यू, ये और यो, ऐसे जो भी विकार यहाँ पे इस संधि में दिखाई देते हैं वो संधि को हमें यन संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए अत्योदय, जैसे आओगे क्या है? अत्योदय यानी अत्योदय। आप देखिए इसमें आप देखिए अति प्लस औदार्य, अति प्लस क्या है? औदार्य। तो अति ती यानी ई प्लस यहाँ पे क्या है?
ई प्लस औ। अब ये दोनों के स्थान में क्या हो सकता है? यौ। ऐसे निकालते, यानी य, या, यू, ये, देखिए ये, यौ, ऐसे जो भी विकार जिस संधि में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं वो संधि को हम यना संधि ही कहते हैं। इस तरह यना संधि के ये सभी क्या है? उदाहरण, जैसे देवागमन, ये सभी क्या है? जैसे और एक उदाहरण कौन सा है? देवागमन। आप देखिए यहाँ पे देव्यागमन। अब यहाँ पे भी अब देखिए देवी प्लस आगमन, दे बी प्लस यहाँ पे क्या है? आगमन। यहाँ पे देवी बी यानी बड़ा ई प्लस आ। तो देखिए ई को छोड़कर अन्य कौन सा भी वर्ण है तो यहाँ पे दोनों के स्थान में क्या हो सकता है? यहाँ पे या, यहाँ पे क्या हो सकता है? या, जैसे ई को छोड़कर ऊ, यानी कि यू, ये, यही, जैसे यो, ऐसे जो भी विकार जिस संधि में पाए जाते हैं वो संधि को हम यना संधि ही कहते हैं। ऐसे जो भी विकार, यानी यहाँ पे आपको कितने 1 2 3 4 2 5 6 7 8 जो एग्जाम्पल आपको बताया है, और इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे जो विकार हमें देखने के लिए मिले, जैसे या, ये, यो, ये सभी विकार यना संधि के ही विकार हो सकते हैं। और इसके बाद है आयादी संधि। इसके बाद कौन सी संधि? अब आयादी संधि। तो आइए हम देखेंगे आयादी संधि के कौन से विकार पाए जाते हैं और किस विकार पाए जाने से उसे हम आयादी संधि कहते हैं। तो आइए, तो आयादी संधि किसे कहते हैं? आप तक हम देख चुके हैं कितने संधि? 4 संधि। यानी यहाँ पे संधि के जो प्रकार है उसमें यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि। यहाँ पे हम देख चुके संधि के कितने, यहाँ पे 3 भेद है। इसके कितने भेद है? संधि के 3 भेद में इससे पहले आपको बताया चुका था। कितने? 3 जो भेद है। कौन कौन से भेद है? 3, यानी कि स्वर संधि। अब ये जो 5 जो भेद है कौन से संधि के? स्वर संधि के भेद। इसके लिए स्वर संधि के कितने भेद है? ये 5 भेद है। और संधि के कितने भेद है? यहाँ पे 3 भेद है। वो कौन से? तो नंबर 1 यहाँ पे आप देखिए स्वर संधि, और दूसरा हम देखिए कौन सा? व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये यानी कि हम इससे पहले के ही जो पीरियड में देख चुके हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि के ये 5 भेद में अब तक हम कितने भेद चुके हैं? 4 भेदों को जान चुके हैं, और 5वां भेद है आयादी संधि। तो आयादी संधि किसे कहते हैं? तो आइए हम आयादी संधि किसे कहते हैं इसे हमें देखना है। तो आइए यहाँ पे हम यना संधि देखे, अब आयादी संधि। अब ये ई के बाद हो गया यहाँ पे क्या है? ये या आई के पश्चात, ये या आई के पश्चात यहाँ पे क्या है? ये या आई के पश्चात ये आई को छोड़कर, अब ये या आई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर हो तो ये के स्थान में
आई के स्थान में आय हो जाता है, ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं? आयादी संधि कहते हैं। ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं? आयादी संधि कहते हैं। आप देखिए, ये या आई के पश्चात ये या आई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो ये के स्थान में, यहाँ पे आई और आई के स्थान में क्या हो सकता है? आय हो जाता है। ऐसे विकार को हम आयादी संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पे नयन, क्या है? नयन। अब नयन में देखिए, ने प्लस अन, जैसे कि अब ने यानी ये, यहाँ पे ने यानी ये। अब देखिए, ये या आई के पश्चात क्या ये आई को छोड़कर कोई भी दूसरा वर्ण हो तो यहाँ पे ये प्लस ये की जगह देखिए, ये आई को छोड़कर यहाँ पे दूसरा वर्ण कौन सा है? जब यहाँ पे आया है आ गया है, ये आई नहीं, ये आई को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? अय हो सकता है। यहाँ पे अब देखिए, ये या आई के पश्चात ये आई को छोड़कर यहाँ पे ए के बाद दूसरा जब वर्ण आता है तो इस दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? अ यहाँ पे हो सकता है। तो ये नयन इस संधि में हमें किसका विकार? अय का जो विकार देखने के लिए मिला है, इसलिए ये नयन ये संधि कौन सी संधि है? आयादी संधि है। ये नयन ये शब्द तो किस संधि में आता है यह हमें पहचानना है। तो ये जो व्याख्या है इसकी जो व्याख्या है किसकी? आयादी संधि की। इस व्याख्या को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इस व्याख्या में हमें ध्यान से सुनना पड़ता है। ये आई के पश्चात ये आई को छोड़कर दूसरा कौन सा भी वर्ण आए तो इस दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? स्थान में आय हो सकता है और आई के स्थान में आय हो सकता है। ये वाक्य को हमें समझ में लेना पड़ता है और उसके अनुसार इस नयन को हम देखने के बाद विग्रह करने के बाद, जैसे नयन ने प्लस विग्रह करने के बाद ने यानी ये आ गया, ये आई के बाद यहाँ पे दूसरा कौन सा जो वर्ण यहाँ पे आया, कौन सा वर्ण आया? तो अ आ गया। तो यस ये के बाद दूसरा वर्ण आने से यहाँ पे क्या बन गया? अय बन गया। तो इसमें अय का जब इनकार दिखा दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे ये कौन सी संधि है? तो 100% कह सकते हैं कि ये हमें आयादी संधि है। और एक दूसरा उदाहरण हम देखेंगे नयन के बाद कौन सा? अब नायक, कौन सा? नायक। अब नायक में देखिए, नायक यानी जैसे कि नई प्लस यहाँ पे क्या है? नई प्लस अ, यहाँ पे क्या है? नई प्लस अ, किसमें? ये नायक में। अब देखिए नई प्लस अ, तो नई यानी जैसे कि यहाँ पे आई, नई यानी आई। अब देखिए ये या आई, यहाँ पे ये के बाद कौन सा भी वर्ण आया था? ये के बाद यहाँ पे किस क्या आ रहा है? आई के बाद। अब आई के पश्चात भी ये आई को छोड़कर यहाँ पे ये आई को छोड़कर ये आई यहाँ पे नहीं, इसको छोड़कर कौन सा है? जब आया तो दोनों के स्थान पर क्या हो सकता है? आय हो सकता है। ऐसे विकार को हम क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ भी आयादी संधि ही कह सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? आयादी संधि कह सकते हैं। ये पहले नियम है आयादी संधि, यानी ये आई के पश्चात ये आई को छोड़कर कौन सा भी दूसरा वर्ण आए तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ए के पश्चात ए में क्या हो सकता है? अय हो सकता है और आई के स्थान में क्या हो सकता है? आय हो सकता है। ये पहला नियम और ये पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण पहले नियम में देख चुके हैं। तो इसका दूसरा नियम है, तो दूसरे नियम में हमें किस तरह यहाँ पे आयादी संधि को पहचानना है। तो आइए तो दूसरे नियम को हम देखेंगे।
तो दूसरा नियम है, अब ये आई हो गया, अब ओ या औ के पश्चात अब देखिए ओ या औ को छोड़कर अब देखिए कोई दूसरा स्वर आए तो ओ के स्थान में क्या है, और ओ के देखिए, और औ के स्थान में आओ, वो जाता है। ऐसे दूसरे विकार में ऐसा, ये दूसरे नियम में ऐसा जब विकार हमें देखने के लिए मिल सकता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, आयादी संधि ही कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए पवन, आप यहाँ पे देखिए क्या है, पवन। हम ऐसे देखिए ओ या औ के पश्चात ओ या औ को छोड़कर यहाँ पे कोई दूसरा स्वर आए तो ओ के स्थान में क्या हो सकता है, औ हो सकता है, और औ के स्थान में आओ हो सकता है। अब देखिए इसमें होता है पवन में, अब देखिए पो प्लस अन, अब देखिए पो यानी ओ प्लस यानी कि ओ या औ के पश्चात वो औ को छोड़कर कौन सा है, दूसरा वर्ण आया या दूसरा स्वर आ गया, कौन सा स्वर आ गया, अ स्वर आ गया, तो दोनों के स्थान पर यहाँ पे क्या हो सकता है, अ हो सकता है। क्या हो सकता है, अ हो सकता है। यहाँ पे आपको बताएं ओ औ के पश्चात ओ या औ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ओ के स्थान में अ हो सकता है। यहाँ पे ओ के स्थान में क्या हो चुका है, दूसरा स्वर आने पर अ हो चुका है। तो ऐसे विकार को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आयादी संधि कहते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है, अब देखिए पावक, क्या है, पावक। अब पावक में भी क्या है, पौ, पावक में क्या है, पौ प्लस अ, पौ प्लस अ, पौ यानी औ, और प्लस अब देखिए ओ या औ, यहाँ पे क्या है, औ, के पश्चात ओ या औ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो यहाँ पे ओ के स्थान में क्या हो गया, औ हो गया। यहाँ पे पवन में देखे अब औ के स्थान में, यहाँ पे औ आ गया तो औ के स्थान में क्या हो सकता है, आ हो सकता है। कौन सा भी स्वर आ गया तो औ के बाद कौन सा भी स्वर अगर आ गया तो इसमें क्या हो सकता है, आव हो सकता है। तो ऐसे जब विकार को हम क्या कर सकते हैं, आयादी संधि कहते हैं। पहले नियम में हम देख चुके और दूसरे नियम में जैसा क्या है, पहले नियम में ये आई के पश्चात ये आई को छोड़कर अगर दूसरा स्वर आए तो क्या होता था, या हो सकता था, यह हो सकता था। तो ऐसे विकार को भी आयादी संधि कहते हैं। और दूसरे नियम में भी आप किसके बाद ये यानी कि ओ औ और ये आई, यहाँ पे ओ औ के बाद आप दूसरे नियम में क्या है, अगर वो आए तो अ हो सकता है, औ आए तो आव हो सकता है। तो ऐसे विकार को हम क्या कर सकते हैं, आयादी संधि कर सकते हैं। ये स्वर संधि के ये 5 भेद है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे
कहते हैं, वर्दी संधि किसे कहते हैं, और यन संधि किसे कहते हैं, और अयादी संधि किसे कहते हैं। इस हर एक संधि की व्याख्या को हम देख चुके हैं और विश्व व्याख्या के अनुसार हर शब्द में कौन सा विकार आने पर कौन सी संधि कही जाती है, इसके बारे में भी हम आपको बताया जा चुका है। यानी जिस संधि में आ का या बड़े ई का ऊ का विकार आता है तो दीर्घ संधि, और जिसके बाद अ के बाद ई जब आता है तो ये जब विकार आता है तो उसे गुण संधि, और अ के बाद ऊ आ जाता है और जब इस दोनों के स्थान में वो होता है तो भी गुण संधि। और उसके बाद वर्दी संधि, यानी अ के बाद जब ये आता है तो बड़ा आई का विकार दिखाई देता है, और अ के बाद यहाँ पे वो आ गए तो बड़े ओ का विकार जिसमें दिखाई देता है उसे वर्दी संधि। और आज देख चुके यन संधि और अयादी संधि अभी, और अयादी संधि किसे कहते हैं और यन संधि किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या के अनुसार इन उदाहरणों को देखने से आपको पता चला है कि हम आप देख सकते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं, वर्दी संधि किसे कहते हैं, यन संधि किसे कहते हैं, और अयादी संधि किसे कहते हैं, और दीर्घ संधि किसे कहते हैं। और इसके सभी एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, इनके विकारों को भी आपको पता चल चुका है। आप आसानी से इन संधि को आप पहचान सभी विद्यार्थी सकेंगे। और इसके साथ ही ये स्वर संधि के 5 भेदों को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद है इसी संधि का जो दूसरा प्रकार होता है व्यंजन संधि, तो ये व्यंजन संधि आने वाले पीरियड में देखेंगे। और इतना कहकर यहाँ पे ये पीरियड को मैं समाप्त करता हूँ।